स्टार्ट करें बेटा? बेटा अनम्यूट करो। हेलो। यस सर। स्टार्ट करें? यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ, सॉल्यूशंस की शीट जो मैंने दी थी उसमें से कितने सॉल्व किए? सर 20 तक हो गया था, उसके बाद नहीं करे। क्यों? सर अभी प्रैक्टिकल में लगी हुई थी इसलिए कर वो परसों भी है। अच्छा चलो यस कोई सर। बात नहीं। चलो कल हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यस सर। अब उसके एक दो तीन स्पेशल केस हैं, वो अपने को देखने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं। अ बॉय ऑफ हाइट कैपिटल H wants to see his full image in a plane mirror. Find the minimum length of mirror required. ठीक है, मतलब एक बॉय है जो कि एक मिरर के सामने खड़ा है। मान लो ये एक टेढ़ा हो गया। ये एक मिरर है। यस सर। अब इसके सामने एक बॉय खड़ा है। ठीक है, जिसकी यस हाइट सर। है कैपिटल H। ये हाइट है उसकी। देखो अगर ये हाइट है तो उसकी कहीं ना कहीं यहां पर आईज होंगी यस सर। जिससे वो विजिबल करेगा। ये उसका फुट होगा और ये उनका हेड होगा। ठीक है, यस तो सर। अब वो अपनी इमेज देखना चाहता है, फुल इमेज। तो उसको मिनिमम कितनी लेंथ का मिरर होना चाहिए? ठीक है, अब देखो इसको ऐसे देखते हैं। अब ये चीज हम जानते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, वही डिस्टेंस होता है इमेज का भी। इन यस केस सर। ऑफ पॉइंट वो प्लेन 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 ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर प्लेन मिरर, हाँ। ठीक है, और सेम हाइट बनती है।
Yes, sir. सेम हाइट का होता है, तो ये इमेज बनेगी। अगर ये ए और ये बी है तो ये ए डैश बी डैश होगा। Yes, sir. अब देखो, अगर वो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, ऑब्जेक्ट से इमेज पूरी देखना चाहता है, तो इसका मतलब उसको अपना हेड भी दिखाई दे इमेज में, ये, Yes, sir. और अपना फुट भी दिखाई दे। ऐसे, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो है, देखो ये लग रहा है यहां से दिखाई दे रहा है, बट क्या ऐसा है? नहीं है। ये कहां से आ रहा है? ये यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये मान लो, अब देखो एक चीज समझो, ये पूरा मिरर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। Yes, sir. बट इमेज मुझे कहां से कहां दिख रही है? यहां से यहां तक के मिरर में। Hmm. तो इतनी ही लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है मिरर की। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, दिस इज ऑफ नो यूज टू मी। तो ये जो Yes, sir. स्मॉल एच है, मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल, ठीक है। अब नाइन्थ क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद है? No, sir. सिमिलैरिटी, याद है? No, sir. कुछ भी याद नहीं है? चलो, अब इसको ऐसे देखेंगे। देखो, बीपीटी से तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट अगर बीपीटी याद नहीं है तो सिमिलैरिटी से करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी थोड़ा से उसमें स्टेप्स ज्यादा है, बट सर एक डाउट था, जैसे ए की इमेज ए डैश पे बन रही है, हम्म, तो ऐसे सी की भी तो बननी चाहिए ना, ट्रायंगुलर इमेज। सी की, हाँ यहाँ पे कहीं सी होगा ना, आईज दिख रही होंगी उसको, यस सर। तो उसको तो पूरी इमेज देखनी है ना अपनी, तो मतलब उसको हेड टू टो दिखना चाहिए ना। यस सर, यस सर, तो अगर ए डैश और बी डैश दिखेगा तो बीच का सब दिखेगा। यस सर। तो मतलब देखो, अगर उसको अपनी फुल इमेज देखनी है तो उसको हेड भी दिखे और फीट भी दिखे। हम्म। तो वो रिफ्लेक्शन कहां से दिखेगी? यहां से यस और सर, यहां से, उसके बीच का तो सब कुछ दिखेगा। यस सर, तो इसीलिए हमने एंड पॉइंट्स पकड़ते हैं हमेशा, बीच का नहीं पकड़ते कभी। क्या यस पकड़ते हैं? सर। एंड एंड पॉइंट्स। पॉइंट्स। अब देखो, इसका मैथमेटिक्स ऐसे जाएगा, मान लो ये, इसको ऐसे मत करो, सिमिलैरिटी ऐसे करते हैं। देखो, ये जो लाइन है, ये प्लेन मिरर जो है, ये मिरर, ये मिरर जो होगा, मिरर will be parallel to
image and object as well. ठीक है, yes sir, हाँ। तो अगर ये पैरेलल होगा, ये एच स्मॉल एच और कैपिटल एच अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, yes sir, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल तो कॉमन ही हो गया। तो अब देखो, इन ट्राइंगल, इसको ले लेते हैं पी आर, पी सी आर एक ट्राइंगल है, yes sir, सी आर पी, ठीक है। और एक बड़ा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, ध्यान से देखो, yes sir, देखो एंगल पी इज एंगल टू ए डैश, yes sir, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी डैश, yes sir, and C is common. hmm, So that means these two triangles are similar. yes sir, तो अब देखो, ये इस अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इनकी जो भी डायमेंशन आप पकड़ोगे, कोई भी डायमेंशन ले लो, वो क्या होगी, रेशो में होगी। ये हाइट है, ये भी हाइट है। देखो ये जो ट्रायंगल है पी सी आर, इसकी हाइट क्या होगी, एल होगी, yes sir, और जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या होगी, 2l, hmm, और ये आरपी की क्या है, स्मॉल एच, और बड़ा ए डैश yes, बी डैश क्या है, कैपिटल एच। yes sir, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब 2l बाय स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच, ये रेशो में yes sir, होगा, एल से एल कैंसल, सो दैट मीन्स yes sir, स्मॉल एच इज इक्वल टू एच बाय 2। इसका मतलब अगर किसी भी पर्सन को अपनी फुल हाइट देखनी है किसी मिरर में, तो वो मिरर की लेंथ एट लीस्ट हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दैट पर्सन होनी चाहिए। समझ आई? yes sir, सो द लेंथ ऑफ मिरर required needs to be at least half the height of, the person's actual height, हाँ, हाइट ऑफ द पर्सन जो भी है, yes sir, ठीक है। डजेंट मैटर व्हाट इज द डिस्टेंस, एल पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो, yes sir, समझ पा रहे, एल हाँ, पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, वो किसी भी डिस्टेंस पर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हाइट ऑफ मिरर है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ पर्सन पर, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। yes sir, ये ऐसे ना क्वेश्चन बनते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। हालांकि इमेज दिखेगी पूरे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही, yes sir, बट हाइट ऑफ मिरर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर हुआ, समझ आया? yes sir, चलो आगे बढ़े। yes sir, चलो एक क्वेश्चन मैं दूंगा, थोड़ा वैसा ही है, ट्राई खुद से करना। लेकिन क्वेश्चन लिखो, yes sir, अ बॉय is standing midway, is standing midway, midway
between a wall and a mirror of height capital H and a plane mirror. मतलब वॉल की जो हाइट है ना वो कैपिटल एच है. Yes. एक मिनट, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो. A wall of height capital H and a plane mirror. ठीक है. Yes, sir. Find the length of mirror required so that the boy can see full image. मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है. मान लो ये एक मिरर है और एक Yes, sir. किड यहां पर खड़ा है और उसके पीछे एक वॉल है ऑफ हाइट h. नाउ ही वांट्स टू, अब देखो ये जो मान लो अगर ये जो इसने क्या बोला, बॉय जो है मिड वे पर खड़ा है, मतलब ये जो बॉय है इसका जो डिस्टेंस वॉल से है और जो मिरर से है, ये वो मिरर है. सेम है. Yes, sir. हाँ वो सेम है. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d D होगा. D होगी. Yes. तो जो इमेज बनेगी कैपिटल H की बनेगी, बट इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2D. हाँ. और ये पूरी अपने पीछे जो वॉल है उसकी फुल इमेज देखना चाहता है. Yes, sir. तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड बताना है. करो. यू गॉट 5 मिनट्स, Yes, 3 मिनट्स आई वुड से, है ना. करो.
आ गया आंसर? सर अभी तो लेबल करा है, मतलब आंसर तो नहीं आया पर अटेम्प्ट करा। करो करो करो, कोई बात नहीं, टाइम लो बट करो, क्योंकि जब यस तक बेटा हम अपने हाथ से नहीं करेंगे ना तब तक नहीं यस सर। बनेगी बात। सर एंगल रूल लगा सकते हैं ना इसमें? हाँ, कोई रूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सर 1/3 आंसर है क्या? 1/3 नहीं है। 1/3 क्या हो, किसके 1/3? ये h के 1/3। एक मिनट। सर h/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो? बिल्कुल सही है, h/3। देखो, अगर सर उसे अपन
अगर हाँ, ऐसा है कि अगर 2D हाइट है तो उसको अपन लेके चलेंगे तो D/2 ही रहेगा ना? मतलब, 2D हाइट है? हाँ कहाँ से 2D हाइट है? मतलब अगर ये M से लेंथ ले लें, आपने जो अभी M मेजर किया है वहां से, अगर इस पॉइंट को कोई सा भी नाम दे दें, H के नीचे वाला पॉइंट इमेज का। ये वाला? अच्छा, ये वाला। यस सर। हाँ हाँ, A डैश B डैश दे दो। हाँ तो ये क्या है? ऐसे A B। यस सर। तो अब देखो, अगर वो उसे ये इमेज देखनी है तो यहां से देखनी पड़ेगी, बट ये एक्चुअली में कहाँ से देख रहा है? इसका सामने से। रिफ्लेक्शन, यस रिफ्लेक्शन सर। इसका, है ना? तो अब देखो, ये पूरी हाइट क्या हो गई? स्मॉल h। यस सर। मान लो ये पी आर हो गया, ये ए बी सी ले लो, तो वही करेंगे जो अपन ने पहले किया था। यस सर। एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, देखो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा। यस सर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? d। हाँ। और पूरा हाइट जो होगा बड़े ट्रायंगल का वो 3D होगा। यस सर। देखो, स्मॉल ट्रायंगल अगर ये है सी आर पी, पी। और उसके यस सर। सामने एक बड़ा ट्रायंगल है सी ए डैश बी डैश, तो इसकी जो हाइट होगी वो d होगी, और इसकी यस जो सर। हाइट होगी वो 3D होगी। यस सर। ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो रेशो आ गया 3D यस सर। बाय स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h। स्मॉल एच। यस सर। तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाय 3। तो मतलब मिनिमम लेंथ जो मुझे मिरर की चाहिए, इट हैज टू बी h एच बाय बाय 3, वन 3। थर्ड ऑफ यस द सर। पर्सन एटलीस्ट। यस सर। ठीक है। हम्म। अब सेम क्वेश्चन के लिए निकालो। अब देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। कैसे? अभी तक क्या था, ये पर्सन जो था ये बिल्कुल मिड में खड़ा था, यस सर। लेकिन अब ये मिड में नहीं है। मान लो ये कोई डिस्टेंस है a, ये कोई डिस्टेंस है b, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a प्लस बी। यस सर। तो अब आप आंसर निकालो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। निकालो आंसर। सर अभी भी मिड में ही है कि शिफ्ट हो गया है? शिफ्ट हो गया ना, अब डिस्टेंस a और b हो गया। अच्छा। यस सर। देखो, जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो तो a प्लस बी है ना, यस सर। तो इमेज का डिस्टेंस भी a प्लस बी होगा। अब जो पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका डिस्टेंस मिरर से b है, और वॉल से a है, मतलब डिस्टेंस अलग अलग है, आगे पीछे हो गया, मिड में नहीं है। यस सर। तो अब बताओ क्या हाइट होनी चाहिए मिरर की? यस सर, एक मिनट। सर HA 2A + P। h फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन? यस सर। नो,
सर HB 2B प्लस A, HB 2B प्लस A। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब सॉरी, ऑप्शन डी HB अपॉन 2B प्लस A। ये वाला ऑप्शन। यस यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अब देखो यहां पर ये क्या हो गया, ये ऑप्शन अब बी बन गया, यस सर। ये क्या बन गया, ए प्लस 2B। हम्म। तो बस आ गया आंसर। तो क्या बन गया, बी बाय स्मॉल एच इज इक्वल टू 2B प्लस ए बाय कैपिटल एच, यस सर। है ना। तो स्मॉल एच क्या आ गया, कैपिटल एच, बी बाय 2B 2B प्लस A। प्लस ए। सही आंसर। अगर यस ये सर। कर पा रहे हो तो बढ़िया है, डायरेक्ट आंसर आते हैं। बाकी जो दो पिछले वाले केस थे h/3 और h/2, उसको याद कर लो, मतलब याद क्या करो तो मेमोराइज ही कर लो, है ना। अगर यस मान लो कहीं एमसीक्यूज में आ जाए या कहीं पर आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors। ठीक है, अब देखो यस सर। पहला केस क्या है, when two mirrors are parallel to each other, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। 0। यस सर। समझते हैं इसको। एक ये प्लेन मिरर है, यस सर। और एक ये प्लेन मिरर है। एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इनके मिड में कहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ। यस सर। इसका डिस्टेंस यहां से मान लो 1 सेंटीमीटर है, यहां से 1 सेंटीमीटर है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर 2 और ये मिरर 1। अब देखो मिरर 2 पर जो पहली इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पर बनेगी, यस सर। I1 1 सेंटीमीटर, और जो मिरर 1 पर जो पहली इमेज बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पर बनेगी, यस सर। I2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। लेकिन अब एक चीज समझो कि ये जो मिरर 2 है, इसके लिए जो ये I2 इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यस सर। तो अब ये जो I2 है इसका डिस्टेंस मिरर 2 से कितना हो गया, 1 + 1 + 1 2 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यस सर। तो मिरर से ये भी अब अंदर कहां तक बनेगी, 3 सेंटीमीटर तक। 3 सेंटीमीटर तक। तो ये इमेज 3 बन गई जिसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गया। यस सर। और सेम केस में जो इमेज 1 है मिरर 1 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसके रिफ्लेक्शन से एक अंदर इमेज बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा ये 3 सेंटीमीटर मिरर से होगा, ठीक है, ये भी मिरर से डिस्टेंस है।
यस तो ऐसे ही मल्टीपल इमेजेस बनती चली जाएंगी और यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेंगी, गेस करो क्या होगा। इंफिनिटी। यस, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, क्योंकि जो इमेज बनती जाएगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती जाएगी। हाँ, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, जो इमेज है वो बहुत ज्यादा फेड हो जाएगी, क्योंकि लाइट जितनी बार रिफ्लेक्शन करेगी उतनी बार एनर्जी लूज करेगी। यस तो इमेज एक टाइम के बाद विजिबल नहीं रहेगी, बट होगी जरूर। ठीक है, देखो कैसे इमेज बन रही है। मान लो ये यहां से एक लाइन गई और एक यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और मान लो ये एक रिफ्लेक्शन गया और ये क्या प्रतीत हो रहा है कि ये यहां से गया। ठीक है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन है यस सर। और यहां से ठीक है। यस सर। लेकिन अब देखो, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ये क्या करेगी, ये आगे जाएगी और मिरर पर यहां कहीं टकराएगी यस सर। और फिर यहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, और यही जो है आगे जाकर E3 बना रही है, I3 सॉरी। फिर यस ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड, अगर हम देखें कि यहां पर ये एक एक्सटेंडेड मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट हुई यहां पे टकराएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है, यस सर। ये इसके रे फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये इनफाइनाइट इमेजेस देकर जाएगा अपने को अगर पैरेलल है। क्लियर हुआ। यस यस सर। चलो, अब एक केस और आता है। मान लो अब मेरे मिरर पैरेलल तो अभी भी हैं, पैरेलल तो अभी भी है। अभी भी हैं, बट केस क्या आया, एक मिरर ये है बट ये एक मिरर है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर नहीं है ये। अब यहां पर यस अगर सर। ऑब्जेक्ट है तो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी। यहां तो इनफाइनाइट होगी थी, देखो पैरेलल तो अभी भी है यस है ना। सर। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं B C D, 2 3 4 इनफाइनाइट। क्या अभी भी इनफाइनाइट बनेगी इमेजेस। देखो, ये एक आपकी, एक यहां से लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो इमेज कहीं यहां पर बनेगी सेम डिस्टेंस पर। यस सर। ठीक है, वैसे ही सेम यहां पर भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर एक इमेज बनेगी आई। ठीक है, यस सर। और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। लेकिन अब देखो, एक इमेज ये 1 बनी और ये इमेज 2 बनी। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्शंस रिफ्लेक्ट हुई हैं, क्या आगे इनको रिफ्लेक्ट होने के लिए यहां पर कोई मिरर मिल रहा है। नो सर। क्या यहां पर इसको कोई मिरर मिल रहा है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। नो सर। तो आगे ये लाइट जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो इमेज कैसे बनेगी। यस सर। तो इस केस में इमेजेस कितनी बनेगी, 1 2। 2। यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। परफेक्ट, चलो।
आप लिख रहे हो? यस सर, पर आज का नहीं इतना लिख पा रही क्योंकि वो डायग्राम में फिर गड़बड़ होती है जल्दी बनाने में। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बना लेना, ठीक है? अपने को यस थोड़ा सा यस जल्दी चलना है। अगर नोट्स कहीं मिस हो रहे हैं ना, हालांकि बना लो, बट अगर नोट्स कहीं मिस हो रहे हैं तो डोंट वरी, यस ठीक है? मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ और नोट्स भी दे दूंगा आपको पीडीएफ के लिए, ठीक है? यस सर। हाँ, चलो। अब आता है सेकंड केस, व्हेन टू मिरर्स आर इन perpendicular to each other, that is 90 डिग्री, ठीक है? इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि देखो इमेज फॉर्मेशंस पे ना बहुत क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो मानकर ही चलो। यस सर। ठीक है? यस ये सर। ये दो क्या है? मिरर्स है। अब मान लो कहीं यहां पर आपका क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। तो अब सबसे पहली इमेज क्या बनेगी? देखो भाई, मिरर से तो डायरेक्ट बनेगी पैरेलल परपेंडिकुलरली, यस सर। सेम डिस्टेंस पर। ये यस सर। इमेज 1 बन गई, और ये इमेज 2 बन गई, ठीक है? यस सर। इमेज फॉर्मेशन, इसको बनाने में भी टाइम लगता है, रे डायग्राम्स को। ये बड़ा पंगा है। ये हो गया, ठीक है? यस सर। लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 4। नहीं, देखो, पहली इमेज तो ये यहां से बन रही है, यस सर। इसको अगर हम देखें तो मान लो ये एक लाइट गई, एक रे गई, और ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये गई। और अगर हम इसको देखें तो ये एक लाइट गई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये यहां गई, ठीक है? अब ये दोनों जो इमेजेस हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यस सर। ठीक है? लेकिन इसमें एक इमेज और बनेगी, पता है कहां पर? यहां पर। देखना ध्यान से, अगर मैं एक लाइन यहां पर बनाऊं, नहीं ऐसे नहीं, अब देखो इसको ना सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, यस सर। लाइक द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? यस सर।
अब देखो ये जो लाइट है इमेज 1 है, ये अपनी इमेज कहां बनाएगी भाई? ये भी तो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी ना मिरर 1 के लिए। मान लो ये यस सर। मिरर 2 है और ये मिरर 1 है, यस सर। तो ये जो अगर डिस्टेंस इसका है तो यहां पर सेम डिस्टेंस पर बनाएगी ये इमेज, यस सर। और यही सेम डिस्टेंस इसका ऊपर भी है, यस सर। तो इसका मतलब ये सेम डिस्टेंस इमेज यहां पर भी बनेगी I3। हम्म। तो यहां पर 3 इमेज बनेगी, लेकिन क्यों बनेगी देखो, मान लो एक लाइट की रिफ्लेक्शन ये है और एक ये है, ठीक है, तो ये यस रिफ्लेक्ट, सर। अब देखो ये हो गई, यस सर। इसलिए बनेगी 3 इमेज जब परपेंडिकुलर होंगे ना, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। एक्चुअली में I3 जो है ना, इट्स अ यस सर। ओवरलैपिंग ऑफ I1 एंड I2। वहां पर एक्चुअली में बन 2 इमेज रही है, बट वो हम एक ही कंसीडर क्यों करेंगे, क्योंकि I1 और I2 की जो इमेजेस हैं दे आर ओवरलैपिंग इन I3। ये ओवरलैपिंग को भी हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये समझ में आया? यस सर, बट एक चीज समझ नहीं आई, I1 और I2 खुद एक मतलब मिरर की तरह काम करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह। यस, जैसे पहले वाले यस सर। केस में क्या हुआ था, दूसरे इमेज में जो मिरर में जो इमेज बनी थी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, हम्म। ठीक है। तो वैसे ही यहां पर I1 और I2 जो है दूसरे मिरर के लिए, जैसे I1 जो है मिरर 2 के अंदर बनी है, यस सर। तो मिरर 1 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यस सर। और जो इमेज 2 है I2 वो मिरर 1 के अंदर बनी है, हम्म। so it will be working as an object for M2 again। अब जब ये दोनों इमेज एक I3 पर आकर ओवरलैप कर गई, यस तो सर। उसके बाद फर्दर इमेज फॉर्मेशन रुक जाता है। वो क्यों रुकता है, कैसे रुकता है, वो भी हम आगे देखेंगे, एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट आगे आएगा भी, यस ठीक है। सर। हाँ, हाँ। बताओ 2 के 3 केस करने में 1 घंटा निकल गया, है भला कोई बात? I had planned so much for today। Let's take a few example more, है ना। इसी के यस सर। सर्कुलर कॉन्सेप्ट फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज क्योंकि वो पूरा एक साथ करना है, अदरवाइज तो समझ नहीं आएगा। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अब वैसे ही जैसे हमने पिछले केस में लिया था, अब यहां पर भी लेंगे कि मान लो ये एक मिरर है एंड देन नाउ इट्स ऑल्सो मिरर 2 एंड मिरर 1। अब देखो एंगल की अगर आप बात करोगे तो परपेंडिकुलर तो अभी भी है, यस सर। और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। अब मुझे बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? बताओ। यस सर, एक मिनट।
Sir, 2 maximum. Yes, 2 images. क्योंकि वो Perfect. ओवरलैप नहीं कर पाएंगे ना। Yes. मतलब यहां पर थर्ड इमेज के लिए ये जो रिफ्लेक्शन था ना, इस रिफ्लेक्शन के लिए तो यहां पर मिरर ही नहीं है ना, यस इस एरिया में तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो थर्ड इमेज बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो एक इमेज कहां बनेगी? यहां पर, यस। इमेज 1, ठीक है। और सेम यहां पर भी इमेज 2 बन जाएगी। ठीक है, तो यस। यहां पर 2 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। परफेक्ट। चलो, सर्कुलर कॉन्सेप्ट कल अपन मंडे को स्टार्ट करेंगे। मंडे को केमिस्ट्री करेंगे ना पहले थोड़ी सी, और यस जैसा आप चाहें, फिजिक्स केमिस्ट्री। दोनों पैरेलल लेके चलने के लिए बोला था ना आपने, यस सर। तो पैरेलल लेके चलेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे अपन केमिस्ट्री करेंगे एंड बाकी 3 डेज फिजिक्स करेंगे। यस सर। बेटा लेकिन प्रैक्टिस बढ़ाओ। यस एक सर, हफ्ते, एक्चुअली अभी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, बट ट्राई टू डू। सर 12th में कितने प्रैक्टिकल है, आपको कोई आइडिया है फिजिक्स में? प्रैक्टिकल्स यस सर। मेरे ख्याल से 13-14 प्रैक्टिकल्स हैं। यस सर, अब सर ने तो 28 दिए हैं लिखने को। 28 प्रैक्टिकल्स, आर दे Yes गॉन sir, मैड? I don't know sir, and they have to, like they said that you have to complete